हेलो एवरीवन। सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखिए एसिड्स जो होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं। बेसिकली यहाँ पर दो कैटेगरीज दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके बेसिसिटी के बेस पर जो क्लासिफिकेशन है वो बताएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। ओरिजिन यानी कहाँ से वो बनता है एसिड्स, उसके बेस पर क्लासिफिकेशन है, और किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसके बेस पर क्लासिफिकेशन हुआ है एसिड्स का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ओरिजिन के हिसाब से बात करें तो पहला है इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, मिनरल एसिड्स, यानी कि जो मिनरल्स में से हमें एसिड्स ऑब्टेन होता है, हमें मिलता है, दे आर कॉल्ड एज अ इनऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। एग्जांपल HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स। रही बात ऑर्गेनिक एसिड्स की, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएचर्स में से जो हमें मिलता है, जो एसिड हमें ऑब्टेन होता है, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल HCOOH, जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड कहते हैं, एंड H2C2O4 यानी कि ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है मैं आपको बताता हूं। H2C2O4, H2C2O4 यानी ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, COOH COOH, ठीक है। जैसे फॉर्मूला अगर याद रखना हो तो COOH यही इसकी फॉर्मूला है, H2C2O4, क्लियर। सो दिस इज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। और ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर हमेशा कार्बन जो है वो होता ही है एज अ कंस्टिट्यूएंट एटम। कार्बन ऑलवेज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक एसिड्स। बात करते हैं स्ट्रेंथ के हिसाब से। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन, जिसके अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है H3O प्लस की, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहेंगे। और जिनके अंदर लो H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी कम डेवलप होता है, कम प्रिपेयर्ड होता है H3O प्लस, दे आर कॉल्ड वीक एसिड्स, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें तो दे आर हाई H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन बहुत ज्यादा होता है, प्रिपेयर्ड होता है, जैसे कि HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ठीक है। तीनों के रिएक्शन भी आपको दिए हैं। HCl प्लस H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, एक बनेगा। HNO3 प्लस H2O, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोनियम आर बनेगा, ठीक है, और NO3 रिलीज होगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके 2H3O प्लस, दो हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर प्रिपेयर करता है, क्लियर। बात करते हैं वीक एसिड्स की, तो जिनकी वीक लो H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन होती है, दे आर कॉल्ड एज वीक एसिड्स। फॉर एग्जांपल H2CO3, जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, एंड H2C2O4 यानी ऑक्जेलिक एसिड। ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं और यही तीन उनकी रिएक्शंस भी हैं। H3O प्लस बनाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। कंपैरेटिव टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स की बहुत ज्यादा कम H3O प्लस जनरेट होता है इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इसको प्रॉपर्ली, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इससे ये पूरा चार्ट मेथड से आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आप इसको इसी वे से पढ़ के जाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा और जल्दी से आपका दिमाग में याद रहेगा। बहुत ज्यादा पॉइंट्स आपको लिखने नहीं है, जो पूछा जाए उतना ही लिखिए, ठीक है, ज्यादा लिपा पोती मत कीजिएगा उसके अंदर। तो यही सब है बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ठीक है, जिसके अंदर बात करेंगे कि जितने ज्यादा H3O प्लस बनते हैं उतनी ही उस एसिड की बेसिसिटी होगी, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।